हम भारत है अभियान में आप सबका स्वागत है। एक छोटे से ट्विटर मैसेज के आधार पे करीब 600 लोग जुड़ गए हैं और लोग जुड़ना भी चाहते हैं। तो इससे पता ही चलता है कि लोग योगदान करना चाहते हैं। और खास करके जब हम कोरोना के संकट से गुजर रहे हैं, तो लोगों को अभी लगता है कि इस स्थिति में और ज़्यादा हेल्प करें। तो मैं सबका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतनी तादाद में इतने सारे लोग अ, काम करना चाहते हैं। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम भारत के अभियान क्या है। तो आम तौर पे हम देखते हैं कि हम कई बार अपने देश की आलोचना करते हैं, या हम कहेंगे कि तो इंडियन टाइम है। जैसे कि इंडिया का मतलब इंडिया मतलब हम नहीं है, कोई तीसरी चीज है। मैं और आप इंडिया नहीं है, कोई और चीज है इंडिया। इस तरह से इंडिया की हम कभी मतलब खिल्ली उड़ाते हैं। और कई बार हम हमारे वहाँ जो स्थितियां हैं उसके बारे में हम आलोचना करते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा ठीक नहीं है, हमारे यहाँ पुलिस ठीक नहीं है, या हमारे वहाँ और सुविधाएं नहीं है। तो इस तरह से हम आलोचना करते हैं। अ, तो हम भारत है अभियान में हम ये देखेंगे, हमारा सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भारत हम बनाना चाहते हैं वो भारत हम बनाएं। वो भारत पॉलिटिशियन, प्रशासक, हमारा पड़ोसी या हमारा गांव वाला या हमारा सरपंच या हमारे अ, अ, लोग नहीं बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे। इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं। या ऐसा भी आपको लग सकता है कि इस देश में ये चीज ठीक नहीं है, इसलिए इसके लिए पर्टिकुलर सेक्शन जमा जिम्मेदार है, ऐसा आपको लग सकता है। और ऐसा हो तो भी अभी तक की आज की स्थिति के लिए कोई भी जिम्मेदार हो, बट हम लोग उसके लिए जिम्मेदारी लेके उसको ठीक कर सकते हैं। तो हम भारत है अभियान मतलब क्रिएट इंडिया यू वांट, क्रिएट इंडिया वी वांट। हम जैसा भारत चाहते हैं ऐसा भारत हम बनाएं। तो हम भारत की न तो खिल्ली उड़ाएंगे, न भारत के लोगों की या किसी सेक्शन की इसमें आलोचना करेंगे। जो भी स्थिति है उसके लिए हम आगे काम करेंगे, उसके लिए कटिबद्ध बनेंगे। हमको ये भी पता होना चाहिए कि भारत आज जो भी है उसके लिए हम एक एक 130 करोड़ लोग जिम्मेदार हैं। आज जैसा भी भारत है वो हमने बनाया है, और आने वाला भारत हम ही बनाएंगे। या हम जागृति पूर्वक नहीं बनाएंगे, हमारे एक्शन से नहीं बनाएंगे, हम केवल आलोचना करते रहेंगे, तो भारत आने वाले समय में ऐसा बनेगा जैसा हम चाहते नहीं है, ऐसा बनेगा। लेकिन हम आलोचना करने की जगह पे हम खुद काम करना शुरू करेंगे। हम जैसा भारत बनाना चाहते हैं ऐसे भारत की दिशा में काम करना शुरू करेंगे, तो हम ऐसे भारत का सर्जन करेंगे, सर्जन कर पाएंगे। उस सर्जन में हम योगदान दे पाएंगे। तो हमारा काम है कि हम ऐसा भारत बनाएं। और ऐसा भारत बनाने का हर इंसान चाहता है। तो हमारा काम हम ऐसा करेंगे कि आने वाले समय में हम और लोगों को जोड़ते रहें, क्योंकि हर इंसान योगदान करना चाहता है। हम अपने माँ के गर्भ में थे तब माँ को खुशी देते थे। मतलब कि हम जब अपने इस दुनिया में प्रवेश नहीं किए थे, माँ के पेट में थे, तभी भी हम योगदान कर रहे थे माँ की खुशी के रूप में। तो हम हर इंसान वो योगदान करना चाहता है। और ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ना, वो ये अभियान है। मतलब हम भारत है अभियान योगदान करने वाले लोगों को जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म। तो ये चीज हुई। और इसमें और एलिमेंट क्या क्या है कि इसमें हम स्वार्थ के लिए काम नहीं करेंगे, हम सेवा के लिए काम करेंगे। तो स्वार्थ मतलब हम कोई पैसे के स्वार्थ से करें, कोई रिलेशन बनाने के लिए करें, कोई प्रतिष्ठा के लिए करें, नेटवर्किंग के लिए करें, तो वो सब स्वार्थ है। हम केवल हमारा एक ही मकसद है, हम जैसा चाहते हैं ऐसे भारत का सर्जन। दूसरी बात, ये लॉन्ग टर्म काम रहेगा। अभी आज की स्थिति में देश में, क्योंकि हम ऐसे संकट से गुजर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जिसके बारे में हम चिंतित हैं। तो हम सब चाहते हैं कि तुरंत होना चाहिए, तो तुरंत हम कुछ कर पाएंगे, कुछ चीजें तुरंत नहीं कर पाएंगे। तो हमको बड़े धीरज से काम करना पड़ेगा। एक चीज और भी ध्यान में रखनी होगी कि हम कितना भी करें, आज का संकट है, कल संकट नहीं होता। या एक साल पहले की स्थिति देखें तो अच्छी स्थिति थी, फिर भी
कुछ करने के लिए हमेशा रहेगा, कितना भी करेंगे, एजुकेशन के क्षेत्र में, गरीबी के क्षेत्र में, अवेयरनेस के क्षेत्र में, या कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, हर जगह पे हमेशा स्कोप रहेगा। आप करोगे तो उससे बहुत ज्यादा बाकी है ऐसा आपको लगेगा, तो उससे निराश नहीं होना है, धीरज से काम करते रहना है। हजारों मील की सफर एक कदम से शुरू होती है, और हजारों मील की सफर में जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 1000 मील की सफर इतनी, एक कदम जितनी छोटी होती है, तो इतना हम आगे मतलब बढ़े हैं। एक भी छोटा भी कदम एक मूवमेंट है, एक सफलता है। तो हम जो नहीं हुआ है उसकी चिंता या उसकी आलोचना या उससे निराश नहीं होना है, हम जो कर रहे हैं उससे हमको खुशी पाना है। दूसरा, आज लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारी चीजें हमको लगता है कि हमको करनी चाहिए, लेकिन हम इस स्थिति में हर चीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन किसी मकसद से लगाया गया है। वो मकसद है एक रोग फैले नहीं। तो हमको लॉकडाउन के नियम का पालन करते करते उसकी जो मर्यादा हमारे काम पे लगेगी, उस मर्यादा को देखते हुए हम काम करेंगे और उससे निराश नहीं होंगे, और उसमें नया नया रास्ते निकालते रहेंगे। तो ये मेन अभी मेरी इतनी है, और ज्यादातर मैं अपने आपके सवालों के आधार पे जवाब देने वाला हूँ, ताकि आपको जिस चीज की क्लैरिटी चाहिए, स्पष्टता चाहिए, वो चीज आपको मैं बताऊंगा। तो बट थोड़ा थोड़ा जो मुझे पता है उसका मैंने देखा कि हम पहले चाहते थे कि गुजरात के 4 रीजन के हम कोऑर्डिनेटर बनाए, और वो कोऑर्डिनेटर आप ही चुने। लेकिन हमको लगा कि इतने सारे लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, तो अभी इस तरह से कोऑर्डिनेटर चुनना संभव नहीं होगा। तो और हम, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम कुछ एक ग्रुप, छोटा ग्रुप बना के किसी एरिया के अंदर, किसी पर्टिकुलर काम के अंदर काम करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी हम इस तरह से काम शुरू करते हैं कि छोटे छोटे एरिया या छोटे छोटे काम हम लेंगे और एक टीम बनाएंगे। तो जैसे कि मुझे से फूड का काम करना है, लोगों को खाना खिलाने का काम करना है, तो मैं एक रिक्वेस्ट डालूंगा ग्रुप में, अपना एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं, या और उसमें लिंक भेजूं कि भाई जो फूड का काम में जो चाहते हो मेरे साथ जुड़िए। या मैं चाहता हूँ कि मुझे फूड का काम केवल अहमदाबाद में करना है, या मुझे भावनगर में करना है, तो मैं भावनगर में केवल फूड की एक टीम बनाऊंगा। या मुझे शिक्षा के क्षेत्र में भावनगर में काम करना है, तो एक भावनगर में खाने की खाना खिलाने की टीम हुई, और एक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली। तो हम अभी छोटी छोटी टीम बना के काम शुरू करेंगे। और लेकिन हमारा आने वाले समय में एक बड़ा मकसद ये है कि मैंने जैसे पहले दिन कहा था कि हम ऐसे 5 प्रोजेक्ट चुने और उसको सफल बनाएं। तो हमारा आने वाले समय में ऐसा हमारा मकसद है कि हम एक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट चुने और उसको सफल बना के उसका अच्छा इंस्टीट्यूशनलाइज वे में तैयार करें, संस्थागत तरीका, कि मतलब उसको कैसे शुरू किया गया, उसमें क्या क्या काम करना है, उसका मेजरमेंट, मतलब परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह कैसे होगा, उसमें क्या करेक्शन करने हैं, वो सब करके हम ऐसे प्रोजेक्ट बना के रखेंगे ताकि जिस किसी को भी इस क्षेत्र में काम करना है तो वो कर पाए। तो वो हमारा अल्टीमेट मकसद रहेगा। तो अभी हम छोटे छोटे काम क्यों ले रहे हैं? हमारा अल्टीमेट मकसद अच्छे अच्छे बड़े सफल प्रोजेक्ट जो कोई भी कर पाए वो है। फिर भी अभी छोटे प्रोजेक्ट हम इसलिए ले रहे हैं कि आप अभी काम करना चाहते हैं, उत्साह में हैं, और आप काम करेंगे तो आपका आत्मविश्वास, उत्साह और संतोष, ये तीनों चीजें आपको मिलेगी। आप काम नहीं कर पाएंगे, बड़े प्रोजेक्ट तैयार हो उसके लिए राह देखेंगे, तो फिर आप निराश होंगे। हमारी सफलता, हमारा आत्मविश्वास, हमारा संतोष का सबसे इसके लिए सबसे अनिवार्य चीज है हमारा काम। इसलिए हम अभी काम शुरू कर रहे हैं। जैसे और दूसरा मैं बताऊं कि यहाँ हम किसी पर्सनल गोल से नहीं आए हैं। तो जैसे किसी को कोऑर्डिनेटर बनाना है, तो कोऑर्डिनेटर बनने की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि जिसको पद नहीं चाहिए। जो जिसको पद चाहिए वो कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकता है। मतलब उसकी योग्यता नहीं है। जिसको पद नहीं चाहिए वही पद पे आएगा। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो जिम्मेदारी है, पद नहीं है। तो हम स्टेज के लिए काम नहीं करेंगे, हम फोटो के लिए काम नहीं करेंगे, हम संतोष के लिए काम करेंगे। आप में से काफी लोगों को हो सकता है, कुछ कुछ लोगों को निराशा भी हो सकती है कि भाई हम फोटो भी नहीं खिंचवाए
या हम पद के लिए काम नहीं करें, तो आपको शुरुआत में ऐसा हो सकता है। और हमारा ये आइडियल है, हो सकता है हम शुरू में वहां तक नहीं पहुंचे, क्योंकि ये एक बड़ी यात्रा है। केवल कंप्लीट सेल्फलेस बनना, मैं पब्लिक में जाके कुछ बोलता हूँ तो ताली बजती है तो मुझे अच्छा लगता है, वो भी मेरा स्वार्थ है। तो उस स्वार्थ में से भी मुझे निकलना है, मेरे लिए वो चीज है। आपके लिए फोटो में से निकलने की चीज हो सकती है, किसी के लिए पद में से निकलने की चीज हो सकती है। तो हम स्वार्थ नहीं, सेवा के लिए काम कर रहे हैं, सेवा हमारा गोल है। और हम शुद्धता और पवित्रता, किसी के चेहरे पे खुशी, और अपने जो करता है उसके चेहरे पे भी खुशी आएगी जब हम, जिसको हमने दिया है, जिसको सहाय किया है, उसके चेहरे पे खुशी आएगी तो हमारे चेहरे पे भी खुशी आएगी। तो उस खुशी के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा भारत एक कदम आगे बढ़ रहा है। हम जैसा भारत चाहते हैं ऐसा भारत का सर्जन हो रहा है, तो उसके लिए हम काम करेंगे। तो ये भी मैं आपको बताना चाहता था। हाँ, कोऑर्डिनेटर के लिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो रिस्पेक्टेबल हो, जो उदार हो, दूसरों को सुन पाए, मेरा क्या वैसा नहीं सोचे, मैं सब दूसरे को कैसे सपोर्ट कर पाऊँ, जिसमें नेतृत्व के गुण हो। तो ऐसे लोग जो दूसरों का सम्मान करे, इसलिए वो दूसरों के लिए भी सम्मान के लायक हो। तो ऐसे लोगों को हम और जिसको पद प्रतिष्ठा का कोई इच्छा ना हो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके मेरी बात पूरी करूंगा, उसके बाद हम लोग आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो जैसे हमारा पेरेंटिंग फॉर पीस अभियान है, जिसमें हम बच्चों की अच्छी परवरिश से परिवार में खुशी लाने की और समाज में शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और एक टीम मध्य प्रदेश में भी है, काम कर रहे हैं लोग। हम हमारी सब चीजें निशुल्क कर रहे हैं। हम एक पैसे का डोनेशन भी नहीं ले रहे हैं और हमने एनजीओ भी रजिस्टर नहीं किया है। वो एक अभियान ही है, जैसे ये हमारा अभियान है। तो उसमें हमारा आदर्श वो है कि हम उसमें स्टेज प्रोग्राम भी नहीं करते, क्योंकि स्टेज प्रोग्राम में भी हमको एक अहम हमारे अंदर होता है। अब मैं इस यात्रा से हम गुजर रहे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं, और हमारे सब जो सदस्य हैं वो सब अलग अलग लेवल पे, स्वार्थ के अलग अलग लेवल पे, किसी को स्टेज का मोह है, किसी को नहीं है। बट हम क्लियर प्रोफेशनल बेनिफिट के लिए, पैसे के लिए तो काम कोई भी नहीं कर रहा, वो पहले दिन से नहीं कर रहा। तो सब लोग यात्रा कर रहे हैं अपनी शुद्धता के लिए, अपनी पवित्रता के लिए और अपने योगदान के लिए, शुद्ध और पवित्र योगदान के लिए। तो हम लोग भी उसी यात्रा में जुड़ेंगे। और वो यात्रा, मैं ये भी कहूँ कि वो यात्रा मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ, वो यात्रा से मैं भी गुजर रहा हूँ। मैं भी अपने आप को शुद्ध कर रहा हूँ। और एक और बात मैं कर दूं, तो आपको लगेगा कि तो फिर मुझे मिले क्या, मैं फोटो भी नहीं खिंचवा रहा हूँ, मैं स्टेज पे भी नहीं जा रहा हूँ, मुझे कोई पद भी नहीं मिल रहा है, तो मैं किसके लिए काम करूँ? तो मैं अपने बदलाव के लिए काम करूंगा। तो जैसे गांधी जी, तो एक ऐसा लड़का कि जो अंग्रेजी भी नहीं, मतलब जो बोल भी नहीं पाता था पब्लिक में, जो कोर्ट में बैरिस्टर बन के बॉम्बे की कोर्ट में गया, तो उस वो कोर्ट में भी अपना केस भी नहीं लड़ पाया। वो बंदा अल्टीमेटली दुनिया के लिए महात्मा कैसे बना, सत्य का पुजारी कैसे बना? तो उसने अपने जात पे काम किया। तो ये जो अभियान के माध्यम से हम अपने खुद पे काम करेंगे, हम अपने खुद के अंदर जो बदलाव आएगा, उससे हमारे परिवार में शांति आएगी, खुशी आएगी, अपने प्रोफेशन में हमारा कॉम्पिटेंस बढ़ेगा। तो हमें अपने प्रोफेशन की, भाई मैं ट्रेनर हूं तो मैं इस माध्यम से लोग मुझे जाने और मुझे ट्रेनिंग का काम मिले, नहीं। मैं अपना आपको ऐसा सक्षम बनाऊंगा कि मुझे इस अभियान के माध्यम से मुझे ट्रेनिंग का काम लेने की जरूरत नहीं है। मेरी शुद्धता, पवित्रता और मेरी वैल्यू सिस्टम की वजह से और मेरी क्षमता बढ़ने की वजह से मेरे प्रोफेशन में तरक्की हो। हमारे डॉक्टर मित्र जो पेरेंटिंग फॉर पीस अभियान में थे, वो आज डॉक्टर, और वो सबसे बड़े बड़े सक्सेसफुल डॉक्टर हैं। अभियान में जुड़े उसके पहले भी सक्सेसफुल डॉक्टर थे, लेकिन अभियान में जुड़ने के बाद वो डॉक्टर के रूप में उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आया और वो आगे बढ़े हैं। तो इतना जो मतलब 40-45 ईयर्स तक, मतलब जो 50 की 60 की एज वाले लोग हैं, जिन्होंने 25 साल 30 साल की कैरियर डॉक्टर की देखी है, वो लोग भी बदले हैं। तो हम लोग बदलेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे, और उसका फायदा फायदा हमारे निजी जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे प्रोफेशनल जीवन में होगा। उस फायदे का हमको सोचने की जरूरत नहीं है, वो इस तरह से होता रहेगा। आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ उस तरीके से हम काम करेंगे
तो 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपकी अलग पहचान इस समाज में होगी। उस पहचान के लिए आपको प्रतिष्ठा के लिए काम करने की जरूरत नहीं। तो ये अभियान अभी मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट के बारे में आप बात करेंगे, तो मैं प्रोजेक्ट सूचित नहीं कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट आप बताएंगे। तो मुझे जो मेन मेन बात करनी थी इस अभियान के बारे में, वो बात मैंने कर दी है। तो और मैं ये भी कहूंगा कि काम नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन हम इस वैल्यू सिस्टम को आगे बढ़ाने का, जो आदर्श हमारे सामने है, उस आदर्श को जीने का प्रयास करेंगे। हो सकता है उस आदर्श का 100% हम नहीं कर पा रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन आने वाले समय में एक एक कदम उसमें भी हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो यही मुझे बात करनी थी, हम अब सवाल ले सकते हैं। धन्यवाद हसमुख पटेल सर। मैं विनती करूंगा सभी से कि आप अगर आपका प्रश्न रख रहे हैं तो उनके साथ जो भी सुझाव, जो भी योग्य सुझाव है वो भी साथ में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा और फिजिबल रहेगा। एक यश गिनोया जी का सवाल है जो कि राजकोट से, सौराष्ट्र से है। यश भाई ने पूछा है कि मतलब ग्रुप में जो हम भारत है का ग्रुप बना है सौराष्ट्र का, उसमें अनयूजुअल थिंग्स रखी जा रही है। तो इसको कैसे मतलब लाइन अप करे, कैसे उनको एक स्ट्रीम लाइन में लाए? हाँ, तो उसका मैं ये कहूंगा कि अभी जो बड़े बड़े ग्रुप हैं उसको मुझे लगता है कि उसको विभाजित करके एक छोटी छोटी टीमें बने और अपने अपने ग्रुप बने। और ग्रुप का डिसिप्लिन का ऐसा है, हमने जैसे पेरेंटिंग फॉर पीस में हम इसी तरह से ग्रुप मैनेज करें। हमारा इंडिया लेवल का ग्रुप है जिसमें अराउंड जो भी मैक्सिमम मेंबर्स मेरे ख्याल से 250 होते हैं, 250 मेंबर्स हैं। लेकिन हमारी डिसिप्लिन ये है कि हम उसमें एक भी इंस्पिरेशनल प्रेरक मैसेज नहीं डालते। लोगों को प्रेरक मैसेज अच्छे लगते हैं तो एक प्रेरणा का अलग, जैसे हमारा पेरेंटिंग फॉर पीस सूरत का ग्रुप बनता है तो एक कम्युनिकेशन का ग्रुप है, P4P सूरत कम्युनिकेशन ग्रुप, और दूसरा है P4P सूरत इंस्पिरेशन ग्रुप। तो कम्युनिकेशन ग्रुप में केवल कम्युनिकेशन की बात होगी, उसमें एक भी फॉरवर्ड नहीं डाला जाएगा। एक भी मतलब कोई अपना बिजनेस की बात कर दे या कोई अपना प्रमोशन की बात कर दे, ऐसा नहीं होगा। और हम लोग हमारे जो एडमिन होते हैं, एकाध व्यक्ति को हम जिम्मेदारी देते हैं जो ग्रुप की डिसिप्लिन रखते हैं। जो लोग गलती करते हैं उनको एक वार्निंग देते हैं, और उसके बाद भी गलती करते हैं तो एक दिन के लिए उनको निकालते हैं और दूसरे दिन उनको ऐड करते हैं। तो और हमारा अनुभव ये है कि लोगों को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इंस्पिरेशन मैसेज के लिए आप अलग से ग्रुप बना सकते हैं जिसके अंदर जिसको रहना है, इंस्पिरेशनल मैसेज में इंटरेस्टेड हो, कितने लोग रहें। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे अलग ग्रुप बन जाए तो फिर हम जो हमारा मेजर ग्रुप है उसको या तो हम बंद कर देंगे, जो 4 मेजर ग्रुप बने हैं, या उनको रखेंगे बट उसमें कम्युनिकेशन नहीं करेंगे और ऐसा करेंगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में हम खुद रास्ता उसमें निकालेंगे। और आपको उसमें कोई और सुझाव हो तो भी आप बता सकते हैं। सर एक एक हमारे वॉलंटियर है, उनका क्वेश्चन ये है कि हमें बाहर कुछ काम के लिए निकलना है, जैसे कि भोजन है या पानी देने के लिए माइग्रेंट लेबर्स को, तो उसके लिए पास अरेंजमेंट या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हाँ, उसमें ऐसा है कि अभी आपके पास एक तो मतलब लॉकडाउन में विदाउट पास हम कुछ भी नहीं करेंगे, वो बहुत ही स्पष्ट रहना चाहिए सबके लिए। और वो भी हमारी एक मतलब हमारी वैल्यू सिस्टम है कि हम देश के कानूनों का पालन करेंगे और हर कानून का पालन करेंगे और हम ऑनेस्टी दिखाएंगे उस लेवल की। और कानून का पालन वो भी एक हमारी इंटीग्रिटी, हमारी प्रामाणिकता का प्रमाण है। तो अब पास के लिए आप क्या काम कर रहे हैं उसके मुताबिक पास की व्यवस्था की जा सकती है। जैसे आपने अहमदाबाद पुलिस के माध्यम से किसी को खाना खिलाने का काम है, तो वहां हम या तो मैं या आप खुद अहमदाबाद पुलिस का संपर्क करोगे या किसी का भी संपर्क करोगे, और वो संपर्क के माध्यम से, और होता यह है कि जैसे आपने पुलिस के माध्यम से संपर्क किया, आज लॉकडाउन की स्थिति में कोई ना कोई गवर्नमेंट एजेंसी के माध्यम से ही आप अपना काम ज्यादातर कर पाओगे। तो जो एजेंसी के माध्यम से आप काम कर रहे हैं उस एजेंसी से आप बात करोगे तो आपके लिए पास की व्यवस्था कर देगी। कहीं मुझे इंटरव्यून करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो अहमदाबाद के एक मेरे परिचित थे, उन्होंने कहा कि मुझे अहमदाबाद पुलिस को विटामिन की टैबलेट देनी है। तो मैंने अहमदाबाद के किसी ऑफिसर का संपर्क करवा दिया, उन्होंने कहा हाँ हमको टैबलेट चाहिए। तो बाद में उन्होंने पूरा जो
टाइप करना था वो अधिकारी के साथ ही किया। कब कैसे पास लिया, कैसे उन्होंने मूवमेंट किया, पुलिस की गाड़ी में किया, कैसे किया, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन इस तरह से आपके रास्ते निकलते जाएंगे। तो आप काम शुरू करेंगे तो ऐसी तकलीफ आएगी, और उसमें आप गाइडेंस भी, और आपके अंदर भी आप मुझे मैं भी आपको गाइडेंस देता रहूंगा, बट आपके हमारे ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सामाजिक काम का काफी बड़ा अनुभव है, तो वो लोग भी आपको मदद करेंगे। जी सर, सर धन्यवाद। एक नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषिकेश बोर से, जो हमारे वॉलंटियर है साउथ गुजरात से। सर हमारे पास टोटल 50 से 60 माइग्रेंट वर्कर्स है जिन्हें यूपी बिहार के लिए जाना है, लेकिन ट्रैवल्स के लिए उनके पास कुछ ऑप्शंस नहीं है। हम भारत है, मतलब ग्रुप से हम ट्रेन टिकट का कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं? हाँ, उसमें पहली बात तो ये रही कि इनको जाने का जो, हाँ, ट्रेन में से जाना होगा बिहार, और ट्रेन टिकट का इंतजाम, मतलब हमने अभी ऐसा कोई काम मतलब तय नहीं किया। आप चाहे तो उनको टिकट में मदद कर सकते हैं, और इसमें हमको क्योंकि आर्थिक मदद करनी होगी, पैसा इकट्ठा करना होगा, तो एक तो हम किसी पे दबाव नहीं डालेंगे, दूसरा किसी को शर्म में भी नहीं डालेंगे। जैसे मैंने 1,000 रुपया दे दिया, तो किसी को एक 10 रुपया देने या 100 रुपया देने का फर्ज पड़ जाए, ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे। तीसरा, पैसे वाला जो भी काम है, वो काम में हमें 100% शुद्धता चाहिए, और वो शुद्धता दिखनी भी चाहिए। मतलब आपने गांधी जी का देखा होगा, तो गांधी जी का काम डोनेशन पे बहुत निर्भर था, और गांधी जी डोनेशन मांगते भी थे। ऑटोग्राफ लेना है तो आप मुझे पैसा देने होंगे, इस तरह से गांधी जी बात करते थे। लेकिन उनका हिसाब इतना स्वच्छ था कि लोग उनको पैसे देते थे। गांधी जी का तो सवाल ही नहीं है, हमको मतलब वो प्रश्न ही नहीं बनता है। बट हमें ये तय करना होगा कि दो चीजें, एक तो हम इतने प्रामाणिक है कि उसको स्वच्छ, अच्छा, स्वच्छ रख के काम करेंगे। दूसरा, हमको ये देखना होगा कि एक बात यह है कि हम प्रामाणिक हैं और हम स्वच्छ काम करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको स्किल भी चाहिए, हमारे अंदर कुशलता चाहिए कि हम उसका अच्छे से हिसाब रख सकते हैं। तो वो काबिलियत है तो हम ये काम कर सकते हैं। और हमेशा हमेशा यही ध्यान में रखने का, मैंने मतलब इतने साल से मैं पुलिस में हूँ, हमारे पुलिस में भी मतलब सरकार ने हमें डोनेशन लेने का फ्रीडम दिया हुआ है। डोनेशन लेके मैं पुलिस स्टेशन भी बना सकता हूँ। बट और हमारे कई ऐसे प्रोग्राम्स भी पुलिस में किए जाते हैं जिसमें उनको मतलब नाइट्स के प्रोग्राम किए जाते हैं, जिसमें काफ़ी बड़ा पुलिस वेलफेयर के लिए फंड इकट्ठा किया जाता है, और उसके वो मतलब एक स्वीकृत रूप से किया जाता है, स्वच्छता से किया जाता है। बट मैंने मतलब अभी तक ये कभी नहीं किया है, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। मेरी शर्म से कोई व्यक्ति को पैसा देना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने उमरगांव से एक बस को भेजना था महाराष्ट्र में, करीब 1,70,000 का खर्च। मेरे जो साथी हैं राकेश शंकर साहब, जो मेरे साथ कोऑर्डिनेटर के रूप में हैं, तो उन्होंने कहा कि इतना पैसे की जरूरत है, अंध लोगों को हमको भेजना है। तो अब उमरगांव से मैंने किसी को संपर्क किया और मैंने यही बात की कि इतनी जरूरत है, बट आप मेरे कहने से नहीं दे रहे हैं, आप अंदर से दे सकते हैं तो दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं 1,00,000 रुपये का इंतजाम कर पाऊंगा। तो इस तरह से हम काम करते हैं। जैसे हम पेरेंटिंग फॉर पीस में, जैसे हमारे एक वैभव परेख करके ट्रेनर, तो उन्होंने पेरेंटिंग फॉर पीस का फ्री प्रोग्राम किया किसी स्कूल में। अब स्कूल वाले कह रहे हैं कि आप प्रोफेशनल ट्रेनर के रूप में मेरे पास हमारे वहाँ काम करिए। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं इस स्कूल में प्रोफेशनल ट्रेनर के रूप में जा रहा हूँ, तो क्या मैं अपना P4P का जो नाम है उसका मैं फ़ायदा नहीं ले रहा हूँ? तो फिर मैंने उनको उसका रास्ता दिखाया। मैंने कहा कि आप ऐसा करिए, उन स्कूल वाले को बताइए कि हमारा ये वैल्यू सिस्टम है, और मैं आपके वहाँ काम करूँ, लेकिन आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि आप P4P की इमेज की वजह से मुझे ये काम नहीं दे रहे हैं। इतना आप उसकी वजह से दे रहे हैं, तो आप मुझे काम मत दीजिए। तो एक कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी के लिए कम्युनिकेशन भी, आपने मेरे ट्विटर के कम्युनिकेशन देखे हैं, जहाँ हम नहीं कर पा रहे थे हमने बोला कि हम नहीं कर पाएंगे, राइट, और हमारी मतलब इतनी तकलीफ है, तो क्या वो एक विश्वास बना रहता है। सरकार की इमेज, मतलब मैं सरकार में हूँ तो मैं कहूँगा कि उससे सरकार की इमेज बनती है, बट हमारा अभियान की इमेज भी हम किस तरह से समाज में पेश आएंगे उससे होगी। हमारा पेरेंटिंग फॉर पीस अभियान का भी यही अनुभव है कि हमारे अभियान में कुछ लोग छोटे छोटे स्वार्थ, बड़े स्वार्थ के साथ नहीं आते हैं। बट जैसे फॉर एग्जांपल कोई गर्भ संस्कार का काम करता है, तो हमारे वहाँ आएगा तो सोचेगा कि इतने सारे पेरेंट्स की ट्रेनिंग करेंगे तो मुझे गर्भ संस्कार का काम मिलेगा।
हो सकता है कोई व्यक्ति गर्भ संस्कार का पैसे से काम कर रहा है, या कोई व्यक्ति पैसे से नहीं कर रहा, प्रतिष्ठा से कर रहा है। तो उसको लगेगा कि जो प्रतिष्ठा से कर रहा है, प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है, उसको भी मतलब हमारे सिस्टम में फिर वो ज्यादा टिकते नहीं है। मतलब एक मैं एग्जांपल दे दिया है, मैं मतलब ऐसा कोई मत मानिए कि गर्भ संस्कार का काम ऐसा हो, मैंने केवल एक एग्जांपल मेरे सामने आया था इसलिए मैंने दिए हैं, मैंने एग्जांपल दिया है। लेकिन किसी भी छोटे बड़े स्वार्थ से कोई आता है, प्रतिष्ठा के लिए आता है कोई, तो वो लोग हमारे वहाँ टिकते नहीं। तो हमारा अभियान भी ऐसा रहेगा आने वाले समय में, हम लोग खुद अपने आप को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे कि उसमें से निकल जाएंगे। मतलब हम तो ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ की वजह से आए हैं, वो इसमें से निकलते जाएंगे, और ऐसे लोग बहुत कम हैं, और हर इंसान को अच्छा करने की इच्छा है। हाँ, आगे बढ़िए। जी सर, धन्यवाद। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हमारे ग्रुप में कई लोग, चाहे कोई भी रीजन हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब उनको ज्यादा मैसेजेस के लिए या उनको इंटरेस्ट, किसी ना किसी रीजन से वे लोग लेफ्ट होते जा रहे हैं, थोड़े बहुत ऐसे हैं। तो उनके लिए क्या संदेश हो सकता है कि जो अभी है उनके लिए क्या संदेश हो सकता है? अब मैं एक तो पहला संदेश है कि हमको ग्रुप में ऐसा मैनेजमेंट करना पड़ेगा आने वाले समय में कि किसी को भी ऐसी तकलीफ ना हो, नंबर 1। नंबर 2, हमको ये भी पता रखना पड़ेगा कि हम समाज के अंदर काम करने जा रहे हैं, तो हमको तकलीफ भुगतनी भी पड़ेगी, और हमको अपना रास्ता निकालना पड़ेगा। जैसे मैं पेरेंटिंग फॉर पीस के कितने ग्रुप में मैं मेंबर हूँ, तो मैंने कैसे देखना, कब देखना, वो मैंने रास्ता निकाल दिया है। तो तकलीफ होगी, और तकलीफ को झेलने का, तकलीफ में से रास्ता निकालना पड़ेगा जी सर। यदि काम करना है तो। जी सर, जी सर, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर पटेल का कि सर व्हाट इज गोल, स्पेशली लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल ऑफ आवर मिशन? हाँ, मतलब लॉन्ग टर्म गोल वो है कि जैसे हमने एग्जाम्पल में देता हूँ, वो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट नहीं है, बट कोई भी प्रोजेक्ट हम लेते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा में सुधार करना है, या ऐसा मान लीजिए कि स्लम एरिया के बच्चों को हमको अच्छी शिक्षा देनी है, तो वो एक ऐसा प्रोजेक्ट हमारा बने जो प्रोजेक्ट कोई भी लोग रिप्लिकेट कर पाए। सूरत में जैसे हमने एक उधना विस्तार में हमने स्लम में काम शुरू किया बच्चों की शिक्षा का, तो वो हमने उसको इस तरह से तराश कर ऐसा बनाया कि वो अल्टीमेटली एक ऐसा प्रोजेक्ट बन गया कि बेंगलोर में किसी झोपड़पट्टी में काम करना है तो कर सकते हैं, कलकत्ता में कर सकते हैं, नागपुर में कर सकते हैं। तो हमारा अल्टीमेट गोल ऐसा है कि हम इस देश के कुछ कुछ क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग, और हमारी क्षमता है ऐसे क्षेत्रों में हम काम करेंगे। शॉर्ट टर्म काम है कि देखिए आज की तारीख में सबसे बड़ा काम है लोगों को खाना खिलाना, ये काम हम कर सकते हैं। लोगों को अपने अपने गांव पहुंचाना, तो उसके लिए हम उनके लिए फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मदद कर रहे हैं। कुछ लोग उनको उनसे बात करना, आज वो फंसे हुए हैं, बहुत मानसिक रूप से त्रस्त हैं, ऐसे लोगों से बात करना, वो भी एक काम हो सकता है। तो ऐसे शॉर्ट टर्म काम हमारे नज़र के सामने हैं, और कल आपने बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी टीम बना भी ली है, तो आपके सामने अपने काम भी हैं। जी सर, धन्यवाद। अभी एक सर और प्रोजेक्ट हमारे मेरे दिमाग में, एक मिनट है, मैं एक जी और जी जी सर। मेरे दिमाग में जो भी प्रोजेक्ट आते हैं तो मैं बताऊं। जैसे स्वच्छता का काम कर सकते हैं। हमारे पड़ोस में ही एक बहुत बड़े व्यक्ति रहते हैं यूएस के, तो उन्होंने कहा कि यहाँ गांधीनगर में स्वच्छता का हमको काम करना है। तो जैसे कोविड का लॉकडाउन आया, उसके पहले मेरी बेटी हमेशा यहाँ का प्लास्टिक उठाने का काम उस प्रोजेक्ट में हमेशा कर रही थी, मैं भी कभी कभी उसमें जुड़ता था। तो स्वच्छता का काम भी हम कर सकते हैं। महिलाओं के क्षेत्र में हम काफ़ी काम कर सकते हैं, कुरिवाजों के क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं, सुपर स्टेशन के क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं, पेरेंट्स और टीचर्स की ट्रेनिंग में हम काम कर सकते हैं, सुसाइड प्रिवेंशन में हम काम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम काम कर सकते हैं। तो बट लेकिन हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हम छुट-पुट काम, भले अभी छुट-पुट काम से हम शुरू करें, बट हमारा अल्टीमेट गोल है कि ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट बने जो कोई भी, मतलब जैसे टीच इंडिया प्रोजेक्ट है, वो ऐसा उस लेवल पे पहुंच गया है कि वो उसमें बहुत सारे लोग आसानी से जुड़ सकते हैं, और बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब एक जब हम छुट-पुट काम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट
एक छोटा सा होता है, ऑफ कोर्स वो भी एक योगदान है, वो भी एक छोटा कदम है, उसको इग्नोर मत करिए। हम बड़े कदम तक, बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट तक पहुंचने के पहले हमको ये बहुत सारे छोटे कदम हमको उठाने पड़ेंगे, और वो हमारी, उससे हमारी क्षमता बढ़ेगी, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी ये छोटे प्रोजेक्ट हमारे लिए जरूरी है। जी सर, धन्यवाद। सर, एक हमारे वॉलंटियर का क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन है कि हमारे पास कुछ लेबर के लिस्ट है या ऐसे लेबर फंसे हुए किसी न किसी जगह पे, तो उन लोगों को यूपी, एमपी या किसी स्टेट में पहुंचाना है, तो ट्रेन या बस या उसकी कैसे हम लोग व्यवस्था करें? हाँ बिल्कुल, मैं अभी की स्थिति जो है वो मैं बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ऐसे स्टेट में हम लोग ट्रेन से भेज रहे हैं। अभी तक 2.5 लाख लोग उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। बिहार में भी करीब 60,000 लोग पहुंच चुके हैं। ये 2 ही स्टेट की मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो वहाँ हम जैसे आज आपने देखा होगा, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसके अंदर आप पुलिस स्टेशन में जाके अपना नाम लिखवा सकते हैं ऑफलाइन। तो ऐसे लोग हैं जो, या कलेक्टर ऑफिस या मामलतदार ऑफिस में भी आप नाम लिख पाते हैं। अब आपको, जब आपके पास मजदूर खड़ा होता है या आपके पास 50 का ग्रुप, 25 का ग्रुप, 10 का ग्रुप आया, तो आपको लगता है कि इतना बड़ा काम है कि कैसे होगा, ये कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, सरकार क्या कर रही है, ऐसा आपको लगेगा। पर जब हम सुनते हैं, जैसे मैंने परसों ही बात किया, और मैंने जब ये 2.5 लाख का फिगर सुना परसों, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो कई बार आपके हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तभी भी हमको लगता है कि काम नहीं हो रहा है। तो इनको पहुंचाने का एक ही तरीका है कि आप उनको या तो फॉर्म भराइए। जैसे आज हमारे पास सूरत से महाराष्ट्र जाने वाले 300 लोगों का हमारे पास आया था लिस्ट, तो मैंने विजय भाई को दिया, और विजय भाई ने सूरत में एक अच्छी टीम क्रिएट की है, मेरे ख्याल से दर्शन भाई है उसके अंदर, या जयेश भाई हैं। तो ये लोगों ने 1-2 घंटे में सबके फॉर्म भर के हमको इन्फॉर्मेशन दी। अब क्योंकि मेरी ऑफिशियल जिम्मेदारी भी है, तो मैं सूरत एडमिशन के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, तो उनके साथ उनको हम पास दिलवा देंगे। सिमिलरली जो यूपी बिहार के जो बड़ी तादाद में लोग हैं, मुझे जहां तक पता है उड़ीसा में मना किया हुआ है वहां के आरके हाईकोर्ट ने कि उड़ीसा आप नहीं भेज सकते हैं, बट यूपी बिहार, झारखंड, इवन नागालैंड तक लोगों का जाना शुरू है। अलग अलग नोडल ऑफिसर काम कर रहे हैं, तो उनको आप ऑफलाइन उनका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, उनका नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह, और कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ से जाना चाहते हैं, वो लिख के संबंधित मामलतदार ऑफिस, पुलिस स्टेशन, कलेक्टर ऑफिस, इस तरह से वो पूरा लिस्ट बनता है। और जैसे जैसे 1200 लोग होते हैं, अभी तो मेरे ख्याल से उसका 1600 कर दिया है, बड़ी ट्रेन भेज रहे हैं। तो जैसे लिस्ट वो बनता है, तो वो फिर वो ट्रेन चली जाती है, उनको बुलाया जाता है, बाकायदा इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी ट्रेन परसों आएगी, आप आ जाइएगा। तो अकॉर्डिंगली वो लोग आ जाते हैं। जी धन्यवाद सर। एक सुझाव है बलदानिया सतीश जी का। उन्होंने बोला है कि डिजिटल गुजरात पोर्टल पे सबसे ज़्यादा जो कार्यरत है वो स्कूल और कॉलेजेस के जो स्कॉलरशिप इंचार्ज है वो है, जिसको सबसे ज़्यादा उसमें मतलब एक्टिव है और उसकी माहिती है। तो क्या उनकी हम हेल्प ले सकते हैं ये ऑनलाइन पास के लिए? वही, जैसे आपने सूरत, मतलब आप यही, मैं जो सवाल समझा हूँ वैसा समझा हूँ कि हम फॉर्म भरने में मदद कर सकते हैं पोर्टल पे, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और आपके मतलब आप ऐसे लोगों का संपर्क करके जिनको मदद की जरूरत है, बिल्कुल आप मदद कर सकते हैं। ध्यान केवल यही नहीं रखना सर, है। सर यस उनका प्लीज। सुझाव ये है कि शाला स्कूल और कॉलेजेस के जो कर्मचारी रहते हैं, क्लार्क स्पेशली, जो स्कॉलरशिप का देखते हैं डिजिटल गुजरात पोर्टल पे, तो क्या हम उन लोगों की हेल्प ले सकते हैं ये डिजिटल गुजरात पे मैक्सिमम फॉर्म भरने के लिए? हाँ, तो उसमें ऐसा है कि जो हमारा काम है वो स्वयं सेवी काम है। तो कोई भी व्यक्ति, वो जो आप कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप का काम कर रहे हैं, वो अपना ऑफिशियल काम के दौरान हम उनकी हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि ऑफिशियल काम के दौरान उसकी प्रामाणिकता वो है कि वो 100% अपने ऑफिस को देते हैं। तो ऑफिशियल काम उन्होंने कर रहे हैं। अब ऑफिस के समय के बाद वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। और वो मतलब वो हम भारत है अभियान के एक सदस्य ही हो गए, क्योंकि वो इसी काम में अपने भारत को अच्छा बनाना, अपने भारतीयों का आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल एक स्वयंसेवक ही हैं। जब वो काम करते हैं तो वो हमारे स्वयंसेवक ही बन जाते हैं। जी सर।
सर अभी हमारे एक वॉलंटियर है, उनका सुझाव ये है कि क्या हम ग्रुप में 2 या 3 या 4 ऐसे अभी शॉर्ट टर्म टास्क रख सकते हैं और उस टास्क से हिसाब से अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में टीम बना सकते हैं? बिल्कुल, मैं रादर ये चाहूँगा कि हम एक कुछ 10 एक लोगों की एक कोर टीम बना दें, जिनको इसका अनुभव हो। तो जो अलग-अलग टीम बन रही है, जैसे अमरेली में एक छोटी टीम, अहमदाबाद में टीम, मोरबी की टीम, तो उनको काम करने में मार्गदर्शन दे सकते हैं। जैसे मैं सब टीम को पूरे दिन में व्यस्त होने के कारण सबको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हम नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हम 10 लोगों का टीम बनाया। तो और उसमें भी हम शुरू में सबको ज़िम्मेदारी दें, बाद में हम थोड़ा-सा डिस्ट्रीब्यूशन कर दें कि फूड के अंदर ये एक्सपर्ट है, तो फूड में काम करना है तो आप इनको संपर्क करके मार्गदर्शन दे दीजिए। तो मेरा अभी सुझाव ऐसा है कि ऐसा जो काम कर कर सकते हैं, ऐसे लोग कपिल भाई को अपना नाम वगैरह भेज दें और एक छोटा-सा मैसेज भेज दें कि वो क्या काम, मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन का काम, गाइडेंस का काम कौन करना चाहता है। तो एक ऊपर की अभी टीम रखते हैं, ताकि शुरू-शुरू में जो भी सवाल हो उसको सॉल्व करें। मेरे पास आना है तो मुझे आके पूछ लें। और मैं ये भी कहूँगा कि जो जवाब मैं दे रहा हूँ, वो अल्टीमेट नहीं है। आप चारों की ओर से या और लोग भी जो सुझाव देना चाहते हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं, हम ऐसा ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे सुझाव भी आप ज़रूर दीजिए, तो उसकी चर्चा भी हम अभी कर लेते हैं। जी सर। एक धन्यवाद छोटा-सा सर। कंसर्न ये है सर कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ग्रुप को ओपन रखें और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ग्रुप को क्लोज़ रखें और मतलब जो एडमिन है या जो मतलब कोर टीम है, वे टास्क दें और उसके बाद में लोग कंप्लीट करें। तो इसमें से सर आप क्या आयोजन मतलब क्या आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा कहना ये है कि आइडियली तो ग्रुप ओपन होगा तो ही 2 लोग कम्युनिकेशन कर पाएँगे। तो मैं ऐसा मतलब और उसके बहिस्तान वो है कि हम ग्रुप को ओपन रखेंगे, बहुत मैसेज आएँगे, तो जो जेन्युइन लोग हैं, मतलब कुछ कुछ जेन्युइन लोग भी हैं, लेकिन उनकी समय की इतनी शॉर्टेज है उनके पास कि उनको जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो मैं ऐसा सूचित करता हूँ कि एक बार हमारी जो टीम्स बन जाए, जैसे अहमदाबाद के 200 लोग हैं या 250 लोग हैं, उसमें से अहमदाबाद की अलग-अलग टीम्स बन गई। फिर हम लोग जो अहमदाबाद का मेन ग्रुप है, उसमें लोग रहें, लेकिन उसमें कम्युनिकेशन बहुत कम हो जाए कि भई बाकी लोग, बहुत ही रेयर कम्युनिकेशन हो जाएगा और बाकी लोग छोटी-छोटी टीम में जैसे मैं 250 में से एक आदमी हूँ, तो मेरा नॉर्थ गुजरात की टीम है, उसके अंदर भी मेरा नाम है और मैंने अहमदाबाद में फूड की, जैसे हमने मानव भाई जो टीम बना रहे थे, उस टीम में भी मैं हूँ। तो मैं ज़्यादातर कम्युनिकेशन मानव भाई वाली टीम में ही करूँगा, क्योंकि मैं खाना देने का काम कर रहा हूँ। तो उसमें क्योंकि 30 ही लोग हैं उसमें कम्युनिकेशन कम ही रहेगा, तो उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब जो नॉर्थ गुजरात की टीम है, उसमें मुझे ज़्यादातर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अहमदाबाद में खाने का काम कर रहा हूँ, लेकिन मेहसाना में से किसी की मुझे ज़रूरत है, तो मैं मेन जो ग्रुप है उसके अंदर जाके कम्युनिकेशन करूँगा। तो मुझे लगता है मेन ग्रुप का फिर कम्युनिकेशन कम हो जाएगा। मेरा निवेदन सबको यही है कि ये अभी मेरी सोच अभी ऐसी है, लेकिन एकाध हफ्ता मैं तो ये कहूँगा कि एकाध हफ्ता में, मतलब हम एक हफ्ते में आधा-आधा दिन 12-12 घंटे हम खुला रख के हम देख लेते हैं और उसमें से हमारे लोग ही एक नया रास्ता दिखाएँगे। यस सर, यस सर। जी धन्यवाद सर। जयेश भाई मिस्त्री का एक क्वेश्चन है। उन्होंने बताया कि सर लॉकडाउन में अगर हमको कलेक्टर ऑफिस या फिर मामलतदार ऑफिस से विजिट करके मतलब पास का कोई रिजोल्यूशन लाना है, तो उसके लिए कुछ गूगल फॉर्म या फिर और कोई माध्यम है जिससे हम मतलब ये हेल्प ले सके? देखिए, उसमें ऐसा है कि कलेक्टर ऑफिस, मामलतदार ऑफिस, पुलिस स्टेशन, वो भी आप जैसे वॉलंटियर के माध्यम से काम करते हैं। तो आपको पास और उनके ऑफिस तक तो आप जा नहीं सकते हैं विदाउट पास। तो आपका काम ये रहेगा कि उनके टेलीफ़ोन नंबर से उनको संपर्क करना होगा और जैसे आप संपर्क करोगे और आप बताओगे कि मेरे पास इस प्रकार का मैं काम कर सकता हूँ, आपको सहाय कर सकता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग आपको सहायता लेंगे। और आपको 70 टू 80% पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा।
मैं कोविड के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी 25 साल की पुलिस में, 26 साल के पुलिस कैरियर में मैंने इतनी अच्छी पुलिस कभी नहीं देखी। हम जिस संकट से गुजर रहे हैं, उस संकट में पुलिस की जो संवेदनशीलता मैं देख रहा हूँ, वो संवेदनशीलता एक अलग लेवल की है। तो मैं कहूँगा कि आपको प्रशासन का आप संपर्क करेंगे तो आपको ज़रूर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, और आप उनके लिए रूबरू आपको बुला रहे हैं तो वो आपको उसका रास्ता निकाल देंगे। जैसे मेरी बात करूँ कि जब मैंने एक कोऑर्डिनेशन का काम लिया तो मुझे अहमदाबाद से कोई मिलना चाहता था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे पास दिलवाऊँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब हम आपको मैसेज करेंगे। और हाँ, मेरे एक डॉक्टर दोस्त भी कह रहे थे कि मैं अपने पेशेंट को मैसेज करता हूँ, मैसेज लेके पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में जाता है और दवाई लेके चला जाता है, तो पुलिस वाले रास्ते में वो मैसेज दिखा देते हैं। तो फिर मैंने भी कहा कि भाई आप अपने आधार कार्ड नंबर के साथ मुझे भेजो और मैं उसमें लिख के दे दूंगा कि आप मेरी ऑफिस में आज के लिए आ रहे हैं, इतने बजे से आओगे और इतने बजे तक चले जाओगे। तो मैसेज मैंने दिया, तो रास्ते में पुलिस ने जब पूछा तो इन्होंने दिखा दिया मैसेज, तो वो लोग जा पाए। अहमदाबाद गांधीनगर के जो कंटेनमेंट जोन है, वहाँ आप इस तरह का रिस्क मत लीजिए, क्योंकि वो हम इससे संकट से गुजर रहे हैं, इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इतनी मृत्यु हो रही है, तो वहाँ ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, तो वहाँ इस तरह का बीच वाला रास्ता नहीं चल सकता है। लेकिन आप जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन का संपर्क करेंगे तो आपको ये सहायता मिल जाएगी। और मैं ये भी कहूँगा कि आप में जैसे जयेश भाई, हम ऐसा मान लेते हैं कि जयेश भाई का सूरत के प्रशासन में कोई संपर्क नहीं है, तो लेकिन सूरत में हमारे टीम में कोई ना कोई ऐसा है कि जिसका प्रशासन में अच्छा संपर्क है, तो वो उनका संपर्क करके आप टीम में ग्रुप में डालोगे कि मुझे मामलतदार सूरत का संपर्क करना है, तो मैं कोई है तो आपको जवाब मिल जाएगा। और कोई नहीं मिलेगा तो मैं भी आपको सहाय कर सकता हूँ, बट मेरी वो जो समय की लिमिटेशन की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इंटरवेन नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा ये भी कहूँगा कि मैं जब इंटरवेन करता हूँ, उससे ज़्यादा जब हमारे लोग करते हैं तो उनकी क्षमता भी बढ़ती है। हमारे मतलब जो लीडर हमारे वहाँ, मतलब ऐसी मान्यता है कि लीडर वो है कि जो जिसके फॉलोअर होते हैं, नहीं, लीडर वो होता है कि जो दूसरे लीडर तैयार करते हैं। मतलब मैंने हमारे पेरेंटिंग फॉर पीस अभियान का मैं आपको बात करूँ, 2013 के मार्च में हमने काम शुरू किया, 14 के जुलाई में हमने पहला सम्मेलन किया और गुजरात में 8 टीमें बनी। तो मैंने दूसरे दिन हमारे दोस्तों को मैंने फोन किया कि ये अभियान अभी मैं उसका लीडरशिप छोड़ देता हूँ, क्योंकि जब मैं अब उसकी लीडरशिप रखता हूँ तो मेरी लिमिटेशन ही अभियान की लिमिटेशन बनेगी। तो दूसरे दिन मैंने सबको रिक्वेस्ट किया और 3 दिन के अंदर हमने कमलेश भाई पारेख करके हैं, उनको हमने अभियान का कोऑर्डिनेशन सौंप दिया। जुलाई 2014 की बात कर रहा हूँ। कमलेश भाई अभी तक उसके कोऑर्डिनेटर हैं, पिछले 1-1.5 साल से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे अभी ये जिम्मेदारी से मुक्त करिए। अभी जस्ट रिसेंटली हम लोगों ने सोचा कि वो ही चुन ले किसी और को बनाने का, राइट। तो मतलब नेतृत्व ये है, मैं मतलब हर जगह पे आपको हैंड होल्डिंग करता रहूंगा तो आप खुद सक्षम नहीं बनोगे। तो इसके लिए भी आप खुद कर पाए वो बहुत ही जरूरी है, और वही सक्षमता आपको जीवन के और क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाएगी। जी सर, जी इसी संदर्भ में सर, मैं मैसेज के संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूँ कि मुझे भी बहुत सारे लोगों के कॉल या मैसेज आते हैं कि सर सो एंड सो जगह पे ये चीज है, सो एंड सो जगह पे ये करना है। तो मैं उन लोगों को यही कहता हूँ कि आप खुद इनिशिएट करें, आप खुद आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लीजिए और कुछ ना कुछ ट्राई कीजिए, वहीं से होगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जितना काम कर पाएगा उतना सेंट्रल से मतलब आप या मैं नहीं कर पाएंगे, राइट सर? बिल्कुल कपिल भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उसमें हम थोड़ा सपोर्ट भी करेंगे। जैसे आपके मेहसाना में कोई आया और मामलतदार ऑफिस से आपने संपर्क करने के लिए बोला, अब उसने कोशिश भी कर ली लेकिन अब उसका नहीं हो रहा है, तो आप क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में हैं अब उसको मदद करेंगे। और ऐसे, और आप तो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, लेकिन आपके मेहसाना में ऐसे भी लोग होंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन में उनका संपर्क है। यस यस सर, संजय भाई भालाली जी का बहुत अच्छा सा सजेशन है और इसको हम शायद सजेशन के तौर पे बहुत अच्छे तरीके से रख भी सकते हैं कि जो इंट्रा स्टेट अपने गुजरात के अंदर ही एक जिले से दूसरे जिले में जो अभी बस या फिर और कोई मतलब व्हीकल की जो व्यवस्था चालू है, तो उस जो
वो जो व्यवस्था है उसको रिटर्न के रूट में भी यूटिलाइज किया जाए, तो फॉर एग्जांपल सूरत से अगर भावनगर या फिर अमरेली कोई बसेस जा रही है, तो रिटर्न में भी मतलब वहां से कोई किसी लोगों को यहाँ पे आना है, तो उसके लिए भी मतलब उसका यूटिलाइजेशन किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। एक तो मैं सबसे पहले तो पहला सूचन आया है सामने से, तो उसको मैं उसका स्वागत करता हूँ और बाकी लोगों को भी कहता हूँ कि हम अभी ऐसे मीडियम में हैं कि सबके साथ एक साथ पहुंच सके। कितने लोग अभी जुड़े हुए हैं? 64। 63। 64 लोगों के साथ हम एक साथ बात कर पा रहे हैं। तो मैं ये सूचन अच्छा है, लेकिन अभी उसके लिए हमको सोशल मीडिया का उपयोग करना पड़ेगा। कि आपके सूरत से भावनगर टीम भेज रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं कि भाई हम भावनगर की, हम मतलब सूरत के लिए हम से एक बस निकल रही है, तो भावनगर में से जो वापस आना चाहते हैं वो लोग हमारा यहाँ संपर्क करें, तो फिर उनको सबको जोड़ के फिर वापस आप भेज सकते हैं। तो अच्छा सूचन है। और ऐसा हमको और चीज़ों में भी मतलब सोशल मीडिया का उपयोग हमको और कामों में भी हमको करना पड़ेगा और बहुत ही उपयोगी होगा हमारे लिए। धन्यवाद सर। सर एम ए गोहिल जी का कोई क्वेश्चन है कि સુરતના હીરા ઉદ્યોગકારોને મુંબઈ પોતાની ઓફિસ તેમજ તેમના લોકરમાં પડેલી હીરા લેવા જવું છે, સવારે જઈને સાંજે પરત આવી જવાના હોય તો પરમિટ લેવું જોઈએ કે ટ્રેનમાં જતું રહેવું, ત્યાં લોકર ખોલવાના છે કાલે? મને ટ્રેનની મુસાફરી, જે પેસેન્જર ટ્રેન શરૂ થઈ છે એની મુસાફરી વિશે મને અત્યારે ખરેખર બહુ કઈ ખબર નથી, પણ મારી ઇમ્પ્રેશન એવી છે કે કોઈ પણ મૂવમેન્ટ માટે પાસ જરૂરી છે, એટલે તમારે રિટર્ન ટુ વે પાસ મળે છે, એ ટુ વે પાસ તમારે લેવો પડશે. પણ વધારે સાચી માહિતી ઓકે, તમને લોકલ એડમિનિસ્ટ્રેશનમાંથી, સુરત કલેક્ટર ઓફિસમાંથી અથવા પોલીસમાંથી તમને એ માહિતી મળશે. યસ। धन्यवाद सर। एक गांधीनगर मिलन भाई व्यास का मतलब एक सुझाव है। ગાંધીનગર સિટીમાં જલારામ મંદિર દ્વારા જમવાનું બનાવવાનું અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું એક સરસ કામ કરતું હતું, બટ અને બંધ કરી દેવાયું છે, જેથી ફૂડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ બંધ થઈ ગયું છે, તો બીજો કોઈ ઓપ્શન ગાંધીનગર માટે હું કાલે જેનાથી તપાસ આપણે કરી લઉં. વોલન્ટિયર એમાં હેલ્પ આઉટ કરીશું? હું કાલે તપાસ કરી લઉં એમને ફૂડની જરૂર છે કે કેમ. એટલે જો ફૂડની જરૂર હશે તો આપણે એમને એમની સાથે કનેક્ટ કરી આપીશું અને એ કામ તમે કરી શકશો. બીજું, મારી ઓફિસની બાજુમાં પણ અમે મતલબ અમારા એક કોન્ટ્રાક્ટર 3 મે સુધી રોજ 200 ફૂડ પેકેટ આપતા હતા. 3 મે પછી એમણે પણ બંધ કર્યા છે, એટલે તમે ત્યાં પણ આપવા માંગતા હોય તો તમને હું વ્યવસ્થા કરી આપી શકું. અને એ સિવાય બીજું કોઈ કામ તમને ગાંધીનગરના સંદર્ભમાં સૂચતું હોય તો તમે મને કહેજો, તો હું લોકલ એડમિનિસ્ટ્રેશનનો તમને સંપર્ક કરાવી દઈશ. ધન્યવાદ સર। કેટલાક લોકોના એવા ક્વેશ્ચન છે કે પાસ માટે અપ્લાય કર્યું છે બટ अप्रूवल नहीं हो रहा है। हाँ, ये सवाल आपको ये समझना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में पास देने की जो गति है, मैंने अपने ट्विटर में भी लिखा है, क्योंकि हम सरकार, हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम ट्रांसपेरेंट वे में सबके सामने आए। तो उसमें क्या होता है कि स्थानिक स्थिति के मुताबिक बदलाव होता है। जैसे अभी परसों तक अहमदाबाद में से बहुत सारे पास दिए जाते थे और परसों से उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होगी कि अहमदाबाद में से कोई और जगह पे स्प्रेड हुआ होगा। तो वो जो प्रशासन निर्णय करता है, वो जैसे मुझे भी पता नहीं कि क्या हुआ, कितना स्प्रेड हुआ, अहमदाबाद से कौन कहाँ गया, मुझे पता नहीं है। तो एक आम तौर पे हमको लगता है कि पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो उनको इस अकॉर्डिंगली चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे कच्छ में भी अभी पासेस देने का रिस्ट्रिक्टेड हुआ है, क्योंकि बॉम्बे से कुछ लोग आए और वहाँ इन्फेक्शन हुआ। या जैसे हम बीच में भावनगर में कुछ 25 लोग बॉम्बे से आए, तो उसमें से 8 लोग का इन्फेक्शन आया, कच्छ में एक आदमी का इन्फेक्शन आया। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो रोग का जो स्प्रेड है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी जो पास इश्यू करने की पॉलिसी है उसमें बदलाव लाता रहता है। और आप देखिए कि आने वाले समय में भी, जैसे लॉकडाउन, ऐसा मान लेते हैं कि 18 तारीख को पूरा लॉकडाउन खुल गया, लेकिन एक ऐसा पॉकेट आया कि जिसके अंदर उसके बाद 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद बहुत ही वहाँ रोग फैल गया।
तो वहाँ उसको फिर कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से अपनी पॉलिसी बदलता रहता है। सर, अर्जुन सिंह वाला जी का एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। उन्होंने बोला है कि सर, सबसे पहला टास्क हमारा जो परप्रांतीय मजदूर है जो भी माइग्रेंट वर्कर्स, उनको अपने घर भेजने का होना चाहिए। और वंस वो लोग मतलब अपने घर पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम दूसरा कौन सा टास्क कर सकते हैं, उसका सुझाव। जैसे मजदूरों को अभी पहुंचाना हमारा सामने एक बड़ा काम है, तो ऐसा ही बड़ा काम हमारे सामने अभी उनको खाना खिलाना भी है। मैं उनका एक और भी पहले भी मैंने कहा, फिर से कह रहा हूँ, उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उनको इन्फॉर्मेशन देना। जैसे कपिल भाई ने अभी कल ही मुझे बताया कि रास्ते में मजदूर चलते हुए देखे, तो उन्होंने उनको और वो उनको ऐसा पता था कि वे महसाना, उनको ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन उनके पास था कि वो महसाना से ट्रेन मिलने वाली। अब ट्रेन इमीडिएटली मिलने वाली नहीं थी, तो कपिल भाई ने बड़ा इन्फॉर्मेशन लिया, उनको 2000 रुपया भी दिया और उनको बताया कि हम आपको बताया जाएगा जब ट्रेन जाएगी। तो वो इस तरह का भरोसा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, वो भी एक बड़ा काम, वो काम अभी कर सकते हैं। जैसे दूसरा काम, जैसे स्कूलें शुरू हो जाती हैं, तो आप स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकते हैं, स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकते हैं। बच्चों की मतलब चाइल्ड सेक्सुअल प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, बच्चों के साथ छेड़छाड़ होती है शारीरिक, तो वो छेड़छाड़ को रोकने का काम हम लोग कर सकते हैं। पेरेंट्स की ट्रेनिंग का काम कर सकते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग का काम कर सकते हैं। फिर आत्महत्या निवारण का काम हम कर सकते हैं, लोगों को मेडिकल हेल्प देने का काम हम कर सकते हैं, एक्सीडेंट विक्टिम को मदद करने का काम हम कर सकते हैं। आज जैसे बहुत सारे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए या बाकी क्षेत्रों में, तो उसकी इंफॉर्मेशन लोगों को शेयर करने का काम भी हम कर सकते हैं। आने वाले समय में जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम हम कर सकते हैं, या ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको, फार्म प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, लोगों तक पहुंचाने का काम, एनवायरनमेंट मतलब जैसे ट्री प्लांटेशन का काम, ट्री प्रोटेक्शन का काम, सफाई का काम। तो बहुत सारे ऐसे जैसे महिलाओं में आत्महत्या होती है तो उसको रोकने का काम, बच्चों को एग्जाम का फियर दूर करने का काम, इस तरह के बहुत सारे काम हम लोग, आदिवासियों की मदद करने का काम, अंधश्रद्धा दूर करने के काम, तो ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने जो कहा कि हम एक बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है उसके साथ पैरेलली छोटे छोटे काम भी चलते रहेंगे। जी जी सर, धन्यवाद। सर, मेरा इस रिगार्डिंग में एक सुझाव ये था कि हमारे गुजरात में अन्न ब्रह्म योजना चल रही है, जिसमें कि जो भी मतलब जहाँ भी जिस भी स्थल पर, जिस भी जगह पर कोई ऐसा हमें लगे कि इनके पास राशन कार्ड नहीं है और ये सच में जरूरतमंद है, तो हमें उनका डेटा कुछ भी करके नजदीकी मामलतदार ऑफिस में पहुंचाना है। और वहां पे जो भी नायब मामलतदार सप्लाई के लिए रहेंगे, वे उनको कांटेक्ट करके उनको राशन फेयर प्राइस शॉप से दिला सकते हैं। तो ये हो सकता है अभी के लिए। बहुत ही अच्छा। तो आपने इस तरह से सुझाव दिया, अब मेरे दिमाग में इसी से एक चीज आती है कि जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनकी यस इंफॉर्मेशन लोगों को देनी, उनकी सूचना लोगों यस को देनी। जैसे हमारे स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम में जब सूरत में था तब हम चलाते थे, तो हमारे डांग जिलों के बच्चों ने गांव गांव में जाके विजिट किया और उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स वहां पहुंच नहीं पा रही। अब 8वीं और 9वीं के बच्चे हैं, तो वो बच्चे गांव में गए, महिलाओं जैसे विधवा है तो विधवा सहाय का उन्होंने फॉर्म भरवाया, सरकार ने उसका फॉलो किया और जब वो फॉर्म अप्रूव होके आ गया तो उसका ऑर्डर अपने हाथ में जी रखा। तो इस तरह के गवर्नमेंट स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने का भी बहुत अच्छा काम है, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट स्कीम्स सही लोगों तक पहुंचती नहीं है तो फिर उसमें बिचौलिए वगैरह उसका मिसयूज करके उसमें करप्शन भी होता है। तो उसका सही जरूरतमंद तक उसको पहुंचे, वो भी एक अच्छा बड़ा काम कर सकते हैं। और अभी आपके सुझाव के पहले मैं एक और सवाल सबसे पूछना चाहता हूँ। जैसे पहले दिन हमारे 600 लोग जुड़े, हमने ग्रुप बनाया और
काफी बैकएंड में काम करना पड़ता है। कपिल भाई, विजय भाई, अनिल भाई, सब लोगों ने काफी बैकएंड में काम किया, तब आप इस तीसरे दिन हम लोग मिल पा रहे हैं। तो आज की इस मीटिंग में केवल 64 लोग हैं। तो आप ये बताइए कि इस अभियान में लोगों को जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? इन द मीनवाइल आप बाकी सुझाव हम ले लेते हैं, और अभी हाँ जी, हमारे हाँ पास केवल 5 मिनट बाकी है। और मैं ये भी जी। यस इसके सर। साथ में ये भी कहूँ कि जोड़ने से अब मैंने ही सवाल किया और मुझे जो जवाब मिला है वो कहता हूँ, आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा। मुझे ऐसा जवाब मिला है कि जुड़ने का एक ही तरीका है कि हम काम करना शुरू कर दें। जैसे हमारे मानव भाई अहमदाबाद में लोगों को खाना देने का काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक टीम बना दी। अब मानव मानव भाई के पास अभी 15 लोग हैं। उसमें से कुछ लोग कुछ दिन काम करेंगे उत्साह में, बाद में उसमें से कुछ ठंडे पड़ जाएंगे, कुछ निकल भी जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोग उसमें जुड़ेंगे भी। तो यस। वो भी एक मतलब इस तरह से जुड़ते जाएंगे लोग। तो हमारे पास काम एक बार शुरू हो जाए, उसके बाद ही हम जुड़े तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। सर, एक मोनार्क बाय करके है वडोदरा से। राइट। उनका एक क्वेश्चन है और सजेशन भी है कि सर हमने एक फॉर्म बनाया है जिसमें बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और उनको अपने गांव या फिर आउट ऑफ स्टेट जाना है। तो क्या हम एक ग्रुप बनाए और अपना ही रूट बना के मतलब बस की व्यवस्था करें तो उसकी परमिशन मिल सकती है? दूसरा हाँ तो उस कि अगर हाँ वो एक लोकेशन पे जा रहे हैं और वहां से रिटर्न भी लोगों को लाने के लिए भी अगर हम व्यवस्था करते हैं वही बस मार्फत, तो क्या हम्म, हमको रिटर्न परमिशन मिल सकती है? वही मतलब रिटर्न परमिशन आपको महाराष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लेनी पड़ेगी। और उसमें हम सहाय भी कर सकते हैं, बट आपने देखा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी खुद की लिमिटेशन है। रोग कैसे स्प्रेड हो रहा है उसके मुताबिक वो पास देते हैं। तो हम गारंटी नहीं दे सकते हैं आपको कि हम आपको रिटर्न पास दिलवा पाएंगे। हम जाने का पास की भी गारंटी आपको नहीं दे पाएंगे। वो लोकल स्थिति पे उसका आधार रहेगा। दूसरा, हम जब इस तरह से लोगों को जोड़ते हैं और व्हीकल करके देते हैं, तो उसमें ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि उसमें से कोई भी जगह पे प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ऐसी कोई भी चीज में मैं नहीं जुड़ सकता हूँ, और मैं कभी नहीं जुड़ूंगा। तो ये कोई भी आदमी ये काम कर रहा है तो हमेशा ये ध्यान रखने का है कि उसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं जुड़ना चाहिए। जैसे हम लोग हमारे पास भी ट्रांसपोर्टर के नंबर हैं, और जो लोग हमसे जाना चाहते हैं वो लोग हमसे मांगते हैं, तो हम बहुत ही स्पष्ट रूप में उनसे कहते हैं कि आप उससे निगोशिएट करिए, और इससे ज्यादा पैसा तो मत ही दीजिए आप। हम लोग जो मार्केट के रेट्स हमने देखे, तो ये स्वच्छता होनी बहुत जरूरी है। और हम भारत है अभियान में हम स्वच्छता नहीं रखेंगे तो फिर हम कौन सा भारत का सर्जन करना चाहते हैं? तो वो हमेशा हर इंसान को ध्यान में रखना होगा। यस, और नेक्स्ट। जी सर। तो नेक्स्ट एक यस, सुझाव है लास्ट सवाल है। लास्ट सुझाव के बाद क्या कि हमारा एम ए गोहिल जी का। लास्ट लास्ट यस। જ્યારે એક પ્રોજેક્ટ લેશું તેનું કામ ચાલુ થશે ત્યારે તે જે વ્યક્તિ તેમાં રસ હશે જોડતા જશે અને લોંગ ટાઈમ સાથે રહેશે. આ કામ પણ શોખનું જ છે સાહેબ. સેવા કરવી એ એક ભાવનાથી જોડાયેલું છે એટલે એમ એ ગોહિલ સરનો આ એક સુઝાવ છે કે આપણે જે લોકોને જોડવાનો આપણે એક અભિપ્રાય માગ્યો હતો, બરોબર છે? તો જેવી રીતે આજે આપણે ફોર્મ ભરવાનું મિશન ટાસ્ક 1 અત્યારે ફિલહાલ લીધેલું છે આ COVID-19 ના પેન્ડેમિક સિચ્યુએશનમાં, તો એમ એ ગોહિલનું એવું સજેશન છે કે જે લોકો જોડાતા જશે એ લોકો લાંબા સમય માટે જોડાવાના જ છે સર. बिल्कुल। मैं वही અને આ સિવાય हाँ सॉरी, इसको खत्म कर लेते આ हैं। સિવાય तो સર, यस, હા, આ સિવાય જે લોકોને જોડવા માટે આપણે વિડીયો મેસેજ થ્રુ આપણે સોશિयल મીડિયામાં સ્પ્રેડ કરી શકીએ છીએ. આભાર. बिल्कुल। तो मैं आपको वो गोयल साहब ने जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा, गोयल साहब वाला, वो फिर से पढ़ लीजिए। उन्होंने मेरा आधा लेक्चर वो एक ही स्टेटमेंट में कवर कर दिया है। तो फिर से पढ़ लीजिए एक बार। જ્યારે એક પ્રોજેક્ટ લેશું એનું કામ શરૂ થશે ત્યારે જે વ્યક્તિને તેમાં રસ હશે તે જોડાતા જશે
અને લોંગ ટાઈમ સાથે રહેશે. આ કામ પણ બસ શોખનું છે સાહેબ. સેવા કરવી એ પણ એક ભાવનાથી જોડાયેલી હોય છે. परफेक्ट बधी बात आ गई आनी अंदर, राइट। तो हाँ, अब मैं हमारा क्योंकि एग्जैक्ट हमारा 1 घंटा पूरा हो गया है, Yes. तो आप लोगों के पास ज्यादा सुझाव हो तो हम एक्सटेंड करेंगे, अन्यथा वो आपको तय करना है इसको एक्सटेंड करना है या अभी हम इसको खत्म करें। हाँ, मनीष भाई कापड़िया जी का सवाल है कि हम आज का जो एक टास्क हमने शुरू किया है और कोई दूसरे तीसरे टास्क की हमारी अभी कोई प्लानिंग अभी के लिए है? हाँ, तो मैं आपको ये कहूंगा कि कल मैं ये काम विजय भाई, कार्तिक भाई और हैनिल भाई को सौंपता हूँ कि आप अपने और इनका नंबर आप ग्रुप में शेयर करिए, और उस ग्रुप में सब लोगों ने जो जो प्रोजेक्ट अभी तैयार किए हैं वो प्रोजेक्ट इसके अंदर लोग शेयर कर दें। कि जैसे मानव भाई कह रहे थे कि हम खाने का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपने जयेश भाई और लोगों ने मिलकर जो फॉर्म भरने का प्रोजेक्ट किया है। तो एक बार अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं या कल से शुरू होने वाले हैं, 1-2 दिन में शुरू होने वाले हैं, तो तो वो प्रोजेक्ट का आप लिस्ट बना दीजिए, ताकि हम सब लोगों को बता देंगे कि हमारे इतने इतने प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं और उसका लोकेशन कौन से एरिया में शुरू हुआ है। तो एक आप मैसेज बना के आप लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिए और आपके पर्सनल नंबर रख लीजिए। और आप मतलब ये टीम आप तीनों को तय करना है कि किसकी बनानी है, आप तीनों को करना है या किसी और को उसमें जिम्मेदारी देनी है, बट आप कर लीजिए और कल ग्रुप में शेयर कर दीजिए और आपके पर्सनल नंबर पे सब लोग अपने अपने प्रोजेक्ट शेयर कर देंगे। और थोड़ा सा इसका फॉर्मेट बना दीजिए कि आपकी कौन सी टीम है और उसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं और कौन सा आप काम ले रहे हैं, कौन सा ज्योग्राफिकल लोकेशन में आप काम कर रहे हैं। इस तरह से आप उनसे सवाल पूछ लीजिए, तो अभी जो हुआ है उसका एक समरी हमारे सामने आ जाएगा। ओके, धन्यवाद सर। एक लास्ट सुझाव ये है कि अहमदाबाद में एक ग्रंथ करके ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये कोविड-19 के सिचुएशन के लिए dalroti.org करके एक वेब पोर्टल चालू किया है। तो हम पूरे गुजरात में अभी जितनी भी हमारी टीम है, हम अपना दूसरा अभियान लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, जिसमें जो लोग डोनेशन देना चाहते हैं खाने का मतलब फूड का, वो लोग भी जुड़ेंगे और हम लोग मतलब एज अ फूड डिस्ट्रीब्यूटर करके जुड़ेंगे। तो ये एक अभियान हम लेंगे और कल से मतलब दूसरे अभियान की ओर या तीसरे अभियान की बात भी मतलब हम ग्रुप में शेयर करेंगे। तो बहुत आज ही का अच्छा सुझाव है। सेशन या हाँ, अभी बाकी कपिल भाई को पूछ लेते हैं, उनका कोई सुझाव बच गया है, किसी 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 का आया हो, नो सर, अन्यथा डन पूरा कर डन डन ओके। डन सर। तो यस विजय भाई, आप जो भी कंक्लूड करना है करके फिर मुझे बताइए, मैं कर लेता यस। तो धन्यवाद। आज कम से कम 68 स्टूडेंट्स तक 68 लोग जुड़े थे इस पहले मीटिंग में। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे साथ 600 लोग जुड़े हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से है, कहीं ना कहीं उनके साथ अभी मतलब इंफॉर्मेशन पूरी तरह से शेयर नहीं होती है। तो हम पहली बात ये करेंगे। दूसरा जो सर ने बोला कि मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो बहुत कम से कम मैसेजेस ग्रुप में शेयर करेंगे और टीम जो भी टास्क लेना चाहे उसी हिसाब से टीम वर्कआउट करेंगे, ताकि मतलब मेन जो ग्रुप है वो ऐसे ही रहेगा और बाद में सब जोन वाइज दूसरी टीम बनती जाएगी टास्क के हिसाब से। तीसरा ये है कि दूसरा और तीसरा टास्क जो हम डिफाइन करने वाले हैं वो 2 दिन के अंदर हम डिफाइन करके सब ग्रुप में रख देंगे कि उसको कैसे हम टेकअप कर सकते हैं ये कोविड-19 के सिचुएशन के बेसिस पे, जहाँ पे हमको गवर्नमेंट के सब नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन का भी पालन करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है और हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूँ श्री हसमुख भाई पटेल जी का कि जिन्होंने मतलब ये सेशन को और ये मोटिव को, ये पूरे अभियान को आज ऑफिशियली यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से लॉन्च किया है। हम सब साथ मिलके हम जैसा भारत चाहते हैं वैसा भारत हम सब मिलकर बनाएंगे। आप सबका વિજયભાઈ, धन्यवाद। વિજયભાઈ, हाँ जी, ओके જી સર, લાસ્ટ એક લાઈન કહીને હું આપણે સર પૂરું કરશું હું મારી તરફથી। मैं ये सर इतना ही कहना चाहूंगा सर
कि हमारा इंटेंशन अच्छा होगा और हमें अपने आप पे आत्मविश्वास होगा और सर के अंदर हमें पूरी श्रद्धा और हम पूरी वॉलंटियर्स के सब पे श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो जरूर हमारा ये मिशन हम जैसा भारत बनाना चाहते हैं वो जल्द से जल्द हम पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। और किसी को कुछ कहना है मैनेजमेंट टीम को, टीम में से? ओके। तो मैं इतना जल्दी यूट्यूब पे अकाउंट खोल के स्ट्रीम तैयार करना, जो बैक एंड पे जिन्होंने काम किया है, कपिल भाई हैं, विजय भाई हैं, अनिल भाई हैं, दर्शन भाई हैं, जयेश भाई हैं, इन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। और हम भारत है अभियान में हम लोग बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे और आने वाले समय में हम जैसा भारत चाहते हैं ऐसा भारत हम बनाएंगे। और आप देखिएगा कि हम लोग होंगे या नहीं होंगे, आप लोग तो काफ़ी यंग है, लेकिन हम लोग होंगे या ना होंगे ये अभियान जरूर रहेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये नाम मैंने दिया है, हम इस अभियान का जो भी नया नाम भी हम सबसे पूछेंगे तो हो सकता है और नया नाम भी हम सोच सकते हैं, बट अभी मैंने वो नाम दिया है। तो मैं कहता हूँ कि आज हमने जो बात की है, हम पिछले 3 दिन से जुड़े हैं, आने वाले समय में हम होंगे या ना होंगे, एक सदी 2 सदी के बाद भी यही काम होता रहेगा और भारत का सर्जन होता रहेगा। हमारी इच्छा के मुताबिक का भारत, हमारे डिफॉल्ट वाला भारत नहीं, अपने आप बनने वाला भारत नहीं, हमारा बनाया हुआ भारत, हमारा सर्जन। धन्यवाद। धन्यवाद।